स्टूडेंट्स समझते हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब स्टूडेंट्स ये है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा होगा तो उसका कैसे नेमिंग किया जा सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है K4FeCN6। स्टूडेंट्स आपको क्या करने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टूडेंट्स आपको करने हैं नेमिंग। मतलब स्टूडेंट्स आपको ये सोचना है कि कैसे नेमिंग किया जा सकता है। इस बात को समझने के लिए क्या है स्टूडेंट्स, आपको कुछ रूल समझने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ लिख रखा है रूल्स। अगर स्टूडेंट्स ये सारे रूल्स अगर आप समझ जाते हो तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका नेमिंग आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहना चाहता है, फर्स्ट रूल ये कहना चाहता है इफ द कंपाउंड इज ए सॉल्ट नेम द कैटायनिक फर्स्ट देन द अनायनिक। मतलब ये है कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला नाम आपको कैटायनिक का लिखना है, देन आपको अनायनिक लिखना है। सो यहाँ पे कैसे देखा जाए कि यहाँ पे कौन सा पार्ट कैटायनिक है और कौन सा पार्ट अनायनिक है, इस बात को समझने के लिए आप देख सकते हो। जैसे कि K4 है तो K4 कैसा होता है, K4 होता है प्लस वाला। इसका मतलब ये है कि K4 यहाँ पे कैटायनिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि K4 आपका कैसा है, K प्लस कैसा है आपका यहाँ पे कैटायनिक है। और यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में आप ये कह सकते हो ये आपका अनायनिक पार्ट है। मतलब यहाँ पे रूल ये हुआ कि इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला पार्ट कैटायनिक लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम का नाम सबसे पहले लिखाएगा, उसके बाद नाम किसका लिखाना है, उसके बाद नाम यहाँ पे लिखना है आपको इसका, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लिखना है। स्टूडेंट्स अब आते हैं स्टूडेंट्स की सेकंड रूल क्या कहता है। सेकंड रूल यहाँ पे ये कहना चाहता है व्हाइल नेमिंग ए कॉम्प्लेक्सेस आयन। मतलब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने टाइम आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है नेम द लिगेंड्स फर्स्ट देन द मेटल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक जो आपका एग्जाम्पल था K4FeCN6। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि यहाँ पे पोटेशियम का नाम सबसे पहले लिखना है, उसके बाद नाम लिखना है आपको इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये सोचोगे कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी सबसे पहला नाम किसका लिखाएगा, तो सेकंड रूल यहाँ पे ये कहना चाहता है कि सबसे पहले आपको नाम लिखना चाहिए लिगेंड का लिखना चाहिए, उसके बाद आपको सेंट्रल एटम को लिखना चाहिए। अब ये बात ध्यान रखने के लिए आपको देखिए 3, 4, 5 रूल क्या कहता है। 3, 4, 5 यहाँ पे रूल ये कहना चाहता है कि ये अगर लिगेंड आपका निगेटिव है तो निगेटिव लिगेंड को स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, लास्ट में स्टूडेंट्स आपको O लगा देना है। स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेबल से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे Br माइनस है तो आपको लगाना पड़ेगा ब्रोमो। मतलब स्टूडेंट्स आपको लास्ट में क्या लगाना है, O लगाना है। स्टूडेंट्स अगर F माइनस आपको लगाना पड़ेगा फ्लोरो, OH माइनस स्टूडेंट्स आपको लगाना पड़ेगा हाइड्रोक्सो। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अनायनिक लिगेंड्स है आपको एंड क्या करना है, आपको करने हैं O लगा देना है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो CO3 को क्या कहते हो आप, कार्बोनेट कहते हो, बट स्टूडेंट्स आपको क्या करना है यहाँ पे O लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कार्बोनेटो कहना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो CN माइनस का नाम होता है साइनाइड, बट स्टूडेंट्स आपको क्या कहने हैं, आपको कहने हैं साइनो कहने हैं। CH3COO को एसीटेट कहा जाता है, बट स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखोगे लास्ट में O लगा, इसका मतलब यहाँ पे एसीटेटो बन गया। स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने रूल्स पे आते हैं। जैसे कि रूल्स क्या कह रहा था, रूल्स यहाँ पे ये कह रहा था कि अनायनिक लिगेंड होगा आपको क्या लगाना है स्टूडेंट्स, आपको O लगाना है। स्टूडेंट्स आपने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल यहाँ पे क्या कह रहा है कि न्यूट्रल लिगेंड होगा तो न्यूट्रल लिगेंड का स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, स्पेशल नेम बन जाता है। मतलब क्या है, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है, आप देख सकते हो फाइनली टेबल से देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट्स सारे के सारे क्या लिखे, न्यूट्रल लिगेंड्स लिखे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ आपको ये कहना है कि NH3 कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। H2O कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखे, जितने भी लिगेंड लिखे हैं, इन सब के ऊपर चार्ज 0 होता है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, NH3 का नाम लिखना है अमाइन लिखना है, H2O को स्टूडेंट्स आपको कहना है एक्वा लिखना है, NO को यहाँ पे क्या कहना है नाइट्रोसिल कहना है, CO को स्टूडेंट्स आपको कहना है कार्बोनिल कहना है, O2 को यहाँ पे स्टूडेंट्स डाई ऑक्सीजन कहना है, N2 को स्टूडेंट्स आपको डाई नाइट्रोजन कहना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। स्टूडेंट्स आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट रूल यहाँ पे कहना ये चाहता है 5। जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि कैटायनिक लिगेंड को क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको लास्ट में IUM लगाना। मतलब यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास NH4 प्लस लिखा है तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कहना है अमोनियम कहना है। NO प्लस को नाइट्रोसोनियम कहा जाता है, NO प्लस को नाइट्रोसोनियम कहा जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले सकते हो NO2 प्लस, NO2 प्लस को कहा जाता है नाइट्रोनियम कहा जाता है, नाइट्रोनियम कहा जाता है। मतलब स्टूडेंट्स आपने देख लिया यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देख ली जो कि कैसे हैं कैटायनिक लिगेंड्स के, और सब में दे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो लास्ट में क्या लग चुके हैं, IUM लग चुके हैं। स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं 6 रूल क्या कहना चाहता है। 6 रूल ये कहना चाहता है इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स विद एप्रोप्रिएट ग्रीक प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा,
हेक्सा। ये स्टूडेंट्स क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है लिगेंड का स्टूडेंट्स आपको नंबर देखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 6 लिखा है, तो 6 लिखा है, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे हेक्सा लगाने पड़ेंगे। इसी तरह जैसे कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास यहाँ पे 2 लिखा है तो आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे डाई लगाने पड़ेंगे। 3 रहेगा स्टूडेंट्स आपको क्या लगाने पड़ेंगे, ट्राई लगाने पड़ेंगे। मतलब स्टूडेंट्स इस बात को स्टूडेंट्स आप फिर से एक एग्जांपल से देख सकते हो। एग्जांपल यहाँ पे ये कहना है कि K4FeCN6 अगर ये नाम लिखा है तो इस नाम को स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या देखा था, सबसे पहले ये देखा था कि कैटायनिक पार्ट लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या देखा था, ये अनायनिक पार्ट लिखना है। इस अनायनिक पार्ट में भी आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपका नाम लिगेंड लिखना। बट लिगेंड लिखने टाइम आपको ये ध्यान रखना था कि अगर निगेटिव होगा तो लास्ट में स्टूडेंट्स आपको क्या लगाना है, ओ लगा देना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ध्यान देना था कि अगर ये न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल क्वेश्चन से आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेशल नाम लिखना है। उसको से आपने ये ध्यान दे दिया कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव को तो लास्ट में क्या लगा देना है, IUM लगा देना था। अब आपने ये देख लिया कि इस लिगेंड का आपको नंबर देखना है। यहाँ पे नंबर अब 6 है, इसके लिए आप कर सकते हो जैसे 6 यहाँ पे आप ये कर सकते हो हेक्सा कर सकते हो। 7th रूल ये कह रहा है लिस्ट लिगेंड्स अल्फ़ाबेटिकली। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मोर देन 1 लिगेंड होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि NH3 भी है और दूसरा H2O भी है, तो मोर देन 1 लिगेंड होंगे। तो ये कह रहा है कि लिगेंड आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे समझ सकते हो NH3 को क्या कहा जाता है, NH3 को अमाइन कहा जाता है, H2O को स्टूडेंट्स एक्वा कहा जाता है। स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि AM पहले आता है या फिर AQ पहले आता है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स AM पहले आता है, इसलिए आपको क्या करना है, लिगेंड लिखने टाइम आपको ध्यान रखना है अल्फ़ाबेटिकली। मतलब नाम पहले ये लिखाएगा, अमाइन लिखाएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या लिखाएगा, एक्वा लिखाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने 7th रूल भी देख लिया। स्टूडेंट्स 8th रूल समझते हैं। 8th रूल क्या कहता है, 8th रूल यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर आपका मेटल अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में होगा, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आयरन है, ये जो मेटल है, ये मेटल यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये आपका अनायनिक पार्ट में है। और जब भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मेटल अनायनिक पार्ट में होगा आपको क्या लगाने हैं, 8 लगाने हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल से देख सकते हो स्टूडेंट्स अगर आपके पास आयरन रहेंगे तो आयरन में लास्ट में लगा देना 8, मतलब यहाँ पे बन जाएगा फेरेट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉपर है तो कॉपर में लास्ट में क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा, मतलब यहाँ पे आप क्यूपरेट कह सकते हो। इस तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हो जैसे कि सिल्वर है तो सिल्वर की जगह यहाँ पे आप 8 लगा सकते हो। यहाँ पे टीन, तो यहाँ पे टीन में देख सकते हो यहाँ पे क्या लग चुके हैं, 8 लग चुके हैं, मतलब यहाँ पे जो नाम बन गए स्टैंडर्ड बन चुके हैं। यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे भी लास्ट में लग चुके हैं, यहाँ पे ऑरेट नाम पर है, यहाँ पे भी 8 लग चुके हैं। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देख लिया कि जितने भी सेंट्रल मेटल, अगर ये सेंट्रल मेटल किस पार्ट में होंगे, सेंट्रल मेटल अगर अनायनिक पार्ट में होंगे तो इस अनायनिक पार्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में 8 लगा देना है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देख लिया। बट स्टूडेंट्स आप ये सोचोगे कि अगर ये सेंट्रल मेटल किस पार्ट में है, सेंट्रल मेटल अगर आपका कैटायनिक पार्ट में है, या फिर आपने ये सोच सकते हो कि यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में, तो यहाँ पर नाम में क्या करने पड़ेंगे, नाम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करने पड़ेंगे। मतलब अगर आपके पास Fe लिखा है तो Fe का नाम क्या होता है, आयरन होता है, तो आपको आयरन ही लिखना है, मतलब सेम एट इज लिखना है। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और देख सकते हो CO अगर लिखा है तो कोबाल्ट इसका नाम होता है, तो कोबाल्ट में आपको क्या रखना है कि कोबाल्ट ही लिखना है, इसमें कोबाल्टेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कब, जब ये सेंट्रल एटम किस में होंगे, कैटायनिक पार्ट या फिर न्यूट्रल पार्ट में होंगे तब। स्टूडेंट्स लास्ट रूल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि लास्ट रूल यहाँ पे क्या कहता है, 9th रूल क्या कह रहा है। 9th रूल यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे कि आप मेटल का नाम लिखने के बाद, मेटल का नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल आपके पास है K4FeCN6 लिखा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं। रूल जैसे कि देख सकते हो, आपने देखा था कैटायनिक पार्ट पहले लिखते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे नाम पड़ जाएगा, पहले पोटेशियम पड़ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है, क्योंकि ये अनायनिक पार्ट है। अब इस अनायनिक पार्ट में स्टूडेंट्स आपने क्या देखा था, यहाँ पे आपने ये देखा था कि सेंट्रल मेटल पहले लिखाएगा या फिर लिगेंड पहले लिखाएगा। स्टूडेंट्स आपने देखा था कि लिगेंड पहले लिखाएगा। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि लिगेंड यहाँ पे कैसा है। 3 बात आपको ध्यान रखना है कि अनायनिक है या फिर आपका कैटायनिक है, या फिर आपको ये ध्यान देखना है कि न्यूट्रल है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है CN कैसा चार्ज होता है, CN के ऊपर माइनस चार्ज होता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये आपका कैसा लिगेंड है, ये आपका अनायनिक लिगेंड है। और अनायनिक लिगेंड में क्या होता है, लास्ट में आपको O लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पे CN का नाम होता है साइनाइड होता है, तो यहाँ पर आप साइनो लिख सकते हो। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे कितने नंबर में लिखे हुए, 6 नंबर में लिखे हुए हैं। यहाँ पे प्रीफिक्सेस लग जाएंगे, हेक्सा लग जाएंगे, उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे साइनो लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल सोर्स यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आयरन लिखा हुआ है। बट ये आयरन, एक और चीज़ सोचना है कि आयरन किस पार्ट में, निगेटिव पार्ट में है या फिर पॉजिटिव पार्ट में। सोर्स आपको पता है कि K कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सेंट्रल एटम किस में है, निगेटिव
पार्ट में है। तो निगेटिव पार्ट में इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि लास्ट में क्या लगाना है, 8 लगाना है। तो Fe का नाम क्या होता है, आयरन होता है। यहाँ पे आपको लिखना है फेरेट लिख देना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद 9th रूल अप्लाई करिए। 9th रूल यहाँ पे ये कहता है कि मेटल का नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, किसमें, रोमन नंबर में। तो यहाँ पे आयरन का आपको क्या निकालने पड़ेंगे, आयरन का निकालने पड़ेंगे चार्ज। चार्ज कैसे होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 मल्टीप्लाई +1 कर सकते हो, 4 मल्टीप्लाई +1 कर सकते हो। इसके बाद आयरन का चार्ज को क्या मानना है, x मानना है। तो आप x लिख सकते हो प्लस, ये 6 नंबर में है और Cn का माइनस होता है, 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे -1 = 0। जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद x = +2 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चार्ज कितने मिल गए, 2। तो इसको आपको रोमन नंबर में लिख देना है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने जितने भी रूल थे सारे रूल आपने देख लिए कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे नाम लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स हम लोग अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, K2ZnOH4 कह रहा है। स्टूडेंट्स आपको क्या करने हैं, इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले नाम लिखना है। नाम लिखना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्या करने पड़ेंगे, रूल लगाने पड़ेंगे। रूल लगाओगे स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखते हो कि सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे ये करना होता है कि कैटायनिक पार्ट को नाम लिखना होता है। तो कैटायनिक पार्ट यहाँ पे देख सकते हो कि के आपका कैसा है, कैटायनिक पार्ट है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में आप ये कह सकते हो कि ये आपका अनायनिक पार्ट है। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपका नाम बनने वाला है, सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हो के के बारे में। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया। स्टूडेंट्स अब आते हैं इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कि स्टूडेंट्स आपका कैसा अनायनिक पार्ट है। अब इस अनायनिक पार्ट में स्टूडेंट्स आपको जैसे कि पता है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं लिगेंड के बारे में। उसके बाद हम लोग किसका नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका लिगेंड है, ये लिगेंड स्टूडेंट्स आपका कैसा है, निगेटिव है, पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि OH पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स जैसे कि OH को आप हाइड्रोक्साइड कहते हो, बट स्टूडेंट्स आपको क्या नाम लिखना है, यहाँ पे हाइड्रोक्सो करना है। अभी स्टूडेंट्स आप एक बात और ध्यान रखोगे, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब 4 की जगह आप क्या लिखने वाले हो, 4 की जगह स्टूडेंट्स आप लिखने वाले हो टेट्रा लिखने वाले हो। इसके बाद OH का नाम लिखेंगे तो OH का नाम यहाँ पे ये कर सकते हो, हाइड्रोक्सो कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आ गया सेंट्रल एटम का नाम लिखा गया। लेकिन सेंट्रल एटम का नाम लिखने से पहले स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे कि ये जो सेंट्रल एटम है ये किस पार्ट में है, निगेटिव में है या फिर पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे आपका निगेटिव पार्ट में, निगेटिव पार्ट में स्टूडेंट्स मतलब आपको जिंक की जगह जिंक नहीं लिखने हैं। आपको यहाँ पे क्या नाम लिखने पड़ेंगे, जिंक की जगह स्टूडेंट्स आपको लास्ट में ATE लगा देने पड़ेंगे, मतलब जिंकेट कर देने पड़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको लास्ट रूल क्या कहता है, लास्ट रूल यहाँ पे ये कहता है कि ये जो Zn है, इस Zn का स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखना है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप 2 मल्टीप्लाई +1 कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे +1 कर सकते हो। Zn का चार्ज यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसका स्टूडेंट्स आपको जैसे कि पता है 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे -1 करने वाले, 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे -1 करोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे +2 + x -4 = 0 आ गया। इसको अगेन स्टूडेंट्स सॉल्व कर लो, सॉल्व करने में यहाँ पे जो फाइनल बनने वाला है +2 बनने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि Zn का चार्ज कितना आ गया, +2 बन गया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे रोमन नंबर में यहाँ पे 2 लिख सकते हो। स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है कि PTNS3 2ClNO2। स्टूडेंट्स आपको इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना है। स्टूडेंट्स नाम लिखने से पहले स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये कैटायनिक पार्ट कौन सा है, अनायनिक पार्ट कौन सा और न्यूट्रल पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही केवल है, यहाँ पे कोई काउंटर नहीं है। आप ये कह सकते हो कि ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्टूडेंट्स आपका न्यूट्रल पार्ट में है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नाम लिखते हैं। नाम यहाँ पे लिखने से पहले स्टूडेंट्स आपको जैसे कि पता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका लिगेंड है, ये भी Cl आपके पास कैसा है, लिगेंड है। यहाँ पे NO2 को भी क्या कह सकते हो, यहाँ पे लिगेंड कह सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको PT को यहाँ पे क्या कह, सेंट्रल एटम कह सकते हो। स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहले नाम किसका लिखाएगा, L1 लिखाएगा या फिर L2 लिखा या फिर L3 लिखाएगा। स्टूडेंट्स जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस तीनों में से सबसे पहले वो लिखाएंगे जो अल्फाबेटिकल पहले आएगा। स्टूडेंट्स आपको जैसे कि NH3 का नाम होता है अमाइन, मतलब A से आएगा। Cl मतलब स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि क्लोराइड कहते हैं, बट यहाँ पे जिसके स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पे माइनस होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या क्लोरिडो कह सकते हो। NO2 का स्टूडेंट्स जिसके नाम आपको पता है नाइट्रो कहते हैं, बट स्टूडेंट जैसे कि आपको नाम पता है यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आपको नाइट्रेटो कहने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे N से शुरू हुआ, ये आपका C से शुरू हुआ, ये स्टूडेंट्स आपका A से शुरू हुआ। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपको अमाइन पहले लिखाने वाला, बट जहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो नाम बनने वाला है, नाम में स्टूडेंट्स आप क्या करने वाले हो, डाई लगाने वाले हो। तो यहाँ पे जो नाम बन जाएंगे डाई हो जाएंगे, और यहाँ पे NH3 को स्टूडेंट्स आप क्या कहते हो, अमाइन कहते हो, मतलब यहाँ पे डाई अमाइन हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या Cl लिखना है या फिर नाइट्रो लिखना है, तो यहाँ पे C पहले आता है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करने वाले हो, क्लोरिडो लिखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे O इसलिए
इसलिए लगाओ क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है ये कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे जो लिगेंड है नेगेटिव लिगेंड है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको NO2 का लिखोगे तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, लास्ट में भी O लगाना पड़ेंगे क्योंकि NO2 के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पे आप लिखने वाले हो नाइट्रो लिखने वाले हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आप किसका नाम इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखते हो सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का स्टूडेंट्स नाम यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो PT का प्लेटिनम लिखाएगा या फिर 8 लगेगा। तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि सेंट्रल एटम अगर किस में होगा, अनायनिक पार्ट में होगा तो ही आपको 8 लगाने हैं। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे PT कैसा है, न्यूट्रल पार्ट में। स्टूडेंट्स आपको इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटिनम का यहाँ पे कैसा नाम लिखना है, प्लेटिनम का प्लेटिनम ही लिखना है स्टूडेंट्स। लास्ट में स्टूडेंट्स आपको क्या करने होते हैं, यहाँ पे लास्ट ये कहता है ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट्स आपको लिखने हैं, वो भी ब्रैकेट में रोमन नंबर में। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का कैसे निकलेगा, स्टूडेंट्स आपको रूल पता है, प्लेटिनम का यहाँ पे चार्ज मान सकते हो x प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका 0 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, प्लस करोगे स्टूडेंट्स Cl कैसे जो होता है -1 होता है। इसका स्टूडेंट्स प्लस करोगे तो यहाँ पे आप कह सकते हो NO2 का कितना कर सकते हो, -1 कर सकते, इक्वल टू 0 आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पे +2 बनने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटिनम का चार्ज कितना आ गया, प्लेटिनम पे चार्ज यहाँ पे ये कर सकते हो +2 बन गया। स्टूडेंट्स आपको लास्ट रूल अप्लाई करके यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे रोमन नंबर में 2 लिख दिए। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि कैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं हम नेक्स्ट CONH3 5 CO3 Cl। स्टूडेंट्स अब आपको इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने से पहले स्टूडेंट्स आपको जैसे कि पता है, देखना पड़ता है कि कौन सा कैटायनिक पार्ट है, कौन सा अनायनिक पार्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ध्यान दोगे Cl कैसा माइनस है, इसका मतलब स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हो कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही नाम लिखना है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि CO कैसा है, सेंट्रल एटम है, और NH3 कैसा है स्टूडेंट्स आपको लिगेंड होता है, और CO3 कैसा है, CO3 भी स्टूडेंट्स आपका कैसा है, यहाँ पे L2 कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल एटम पहले लिखाएगा या फिर लिगेंड पहले लिखाएगा। स्टूडेंट जैसे कि स्टूडेंट्स आपको रूल पता है, रूल ये कहता है कि लिगेंड पहले लिखाने वाला है। अब लिगेंड में भी यहाँ पे स्टूडेंट्स अमाइन पहले लिखाएगा या फिर स्टूडेंट्स आप कार्बोनेट का नाम पहले लिखोगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे C बाद में आता है, A पहले आता है, इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, अमाइन का नाम पहले लिखने वाले। अमाइन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखोगे 5 नंबर में है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की जगह स्टूडेंट्स आप क्या लगा सकते हो, पेंटा लगा सकते हो, और NH3 का यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, अमाइन हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट नाम लिखना है क्या, CO3 का। CO3 स्टूडेंट्स आप पहचानोगे, जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पे माइनस होता है, इसका मतलब यहाँ पे ये CO3 आप ये कह सकते हो ये नेगेटिव लिगेंड, और नेगेटिव लिगेंड में स्टूडेंट्स क्या होता है, लास्ट में O लगते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप नाम कर सकते हो, कार्बोनेट की जगह क्या लिखना पड़ेंगे, कार्बोनेटो लिखने पड़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप आ जाओ सेंट्रल एटम पे। अब सेंट्रल एटम को स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि CO का नाम क्या होता है, कोबाल्ट कहते हो, बट स्टूडेंट्स आप यहाँ यह देखिए कि प्लस पार्ट में या फिर नेगेटिव पार्ट में। स्टूडेंट्स जैसे कि पता है यहाँ पे देख सकते हो कि प्लस पार्ट में, मतलब ये कैटायनिक पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है, इसका मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप नाम लिखने वाले हो, कोबाल्ट लिखने वाले हो। तो मतलब स्टूडेंट्स इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये करना है कि इस कोबाल्ट का चार्ज लिखना है। चार्ज स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, x मान से। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या देख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 0 कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 0 को। इसके बाद स्टूडेंट देखोगे CO का क्या ऊपर कैसा चार्ज होता है, -2 होता है, तो यहाँ पे -2 लिखने वाले। इसके बाद स्टूडेंट Cl के ऊपर -1 होता है, तो यहाँ पर आप -1 = 0 कर सकते। स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बन जाएंगे x + 0 -2 -1 = 0। ये यहाँ पे सॉल्व करोगे, अगेन सॉल्व करने के बाद x = +3 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट का कैसा चार्ज बन गया, कोबाल्ट पे +3 चार्ज बन गया। तो यहाँ पे आपको रोमन नंबर में क्या करना है, यहाँ पे 3 लिखने वाले हैं। हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास लिखा है K3AlC2O4 स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना है। स्टूडेंट्स रूल लगाते हैं, सबसे पहला नाम किसका लिखना होता है, कैटायनिक पार्ट का। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको किसका नाम लिखना होता है, एनायनिक पार्ट का। मतलब यहाँ पे आप नाम सबसे पहले लिखने वाले हो, पोटेशियम लिखने वाले हो। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है Ca कैसा होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम ये कह सकते हो सेंट्रल एटम। इसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि लिगेंड है, लिगेंड यहाँ देखोगे 3 नंबर में। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लगाने हो, ट्राई लगाने वाले हो। ट्राई लिखने के बाद स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देखना है कि यहाँ पे C2O4 ऑक्सिलेट कैसा होता है, तो -2 होता है। इसका मतलब नेगेटिव लिगेंड है, लास्ट में आप क्या लगाओगे, O लगाओगे। मतलब यहाँ पे आप नाम लिखने वाले हो, ऑक्सिलेट की जगह ऑक्सिलेटो करने वाले। इसके बाद फाइनल जो स्टूडेंट्स आपका नाम बन जाएगा एल्यूमिनियम का, मतलब सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम स्टूडेंट्स आपको जैसे कि देखना पड़ता है कि ये सेंट्रल एटम किस पार्ट में है, पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब सेंट्रल एटम ये कह सकते हो नेगेटिव पार्ट में, और नेगेटिव पार्ट में होता है, इसका मतलब लास्ट में आपको क्या करने पड़ते हैं, 8 लगाने पड़ते हैं। तो एल्यूमिनियम की जगह नाम क्या पड़ जाएंगे, एल्यूमिनियम की जगह नाम आप ये कह सकते हो, एल्यूमिनेट कह सकते हो। लास्ट में स्टूडेंट्स आपको रूल लगा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर रोमन नंबर में स्टूडेंट्स आपको ऑक्सीडेशन में लिखना है।
स्टूडेंट्स आपको ऑक्सीडेशन में कैलकुलेट करना है तो ऑक्सीडेशन में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। 3 मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स आपको प्लस करोगे, 3 मल्टीप्लाई +1 करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप x कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे 3 मल्टीप्लाई -2 कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई -2 करोगे इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे तो +3 + x -6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितने आने वाला है, +3 आने वाला है। मतलब स्टूडेंट्स आपने ये देख लिया कि एल के ऊपर कैसा चार्ज बन गया, एल के ऊपर +3 चार्ज बन गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रोमन नंबर में यहाँ पे स्टूडेंट्स आप 3